साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे को लेकर खबर है। यहाँ बहुत बड़ा दावा हो गया है, सीक्रेट डील की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मोदी और शाह के संपर्क में है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, वोटिंग खत्म होते ही महाराष्ट्र में चुनाव होते ही पाला बदल लेंगे अंदर खाने। बड़ी डील की बात कही जा रही है, तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको किसकी तरफ से किया गया दावा बड़ा वाला। क्या है सीक्रेट डील, क्या है पूरा मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में उद्धव ठाकरे के इस मूव पर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाने वाली खबर है, खलबली मचाने वाली खबर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर नई खबर आ रही है। बड़ा दावा हो गया है, बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी अमित शाह के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता आशीष शेलार ने बड़ा खुलासा किया। आशीष शेलार ने कहा कि 2016 के दौरान एनसीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया था, और तब उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन चल रहा था। आशीष शेलार ने आगे कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी गलती रही और तब एनसीपी के साथ गठबंधन होता तो आज उद्धव ठाकरे इतने मजबूत, क्या कहेंगे, जहां पर हैं वहां नहीं होते। आगे देखिए, आशीष शेलार से पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या अमित शाह और पीएम मोदी के संपर्क में हैं, तो यहीं पर शेलार ने हैरान कर दिया। आशीष शेलार ने पहले तो कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी को धोखा दिया है और ऐसे लोगों के साथ पार्टी को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी का हाईकमान फैसला लेगा तो उन्हें भी मानना पड़ेगा। यानी कि यहीं पर बड़ा इशारा दे दिया, साफ साफ कह दिया कि अगर दिल्ली से फैसला होता है उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ लाने की बात कही जाती है, इस पर कंफर्म मोहर लगती है, तो फिर महाराष्ट्र बीजेपी को भी मानना पड़ेगा। अब ऐसा आशीष शेलार ने क्यों कहा, क्यों कह दिया कि उन्हें भी मानना पड़ेगा और उन्हें भी मंजूर होगा उद्धव ठाकरे का साथ, तो अंदर की खबर आपको बताते हैं। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में है, और खबर तो यहाँ तक है कि सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता पीएम मोदी अमित शाह तक को भी हो सकता है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी के टॉप नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, और इससे भी आगे की बात देखिए, समझिए। उद्धव ठाकरे बिल्कुल तैयार हैं बीजेपी के साथ आने में, गठबंधन में आने में, पाले में आने में। अभी वो सिर्फ चुनाव में सहानुभूति के सहारे वोट पाना चाहते हैं और इसीलिए चुनाव से पहले गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन हाँ, चुनाव के बाद वाले गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, नतीजे आएंगे, तो 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस पे भी एक कंडीशन शामिल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी भी हर कंडीशन के लिए तैयार है। अब वैसे तो बीजेपी को लगता है कि 400 पार सीटें उनकी आ जाएंगी, उन्हें पूरा यकीन है, लेकिन अगर बीजेपी को कहीं से कुछ भी नुकसान होता है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ सीटें कम पड़ जाती हैं, तो फिर कुछ लोगों पर बीजेपी की नजर है और उनमें उद्धव ठाकरे भी हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, पंजाब में अकाली दल, ओडिशा में बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तक को भी साथ लिया जा सकता है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इनको अपने राज्यों में सरकारें चलानी होंगी, तो उनका साथ यहाँ पर लिया जा सकता है, और उसी में उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति जबरदस्त चल रही है, और महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद फिर से बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं। अंदर खाने बातचीत चल रही है, सीक्रेट डील की बातें आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कितनी सही है ये बात? क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के सियासी हालात उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। हालांकि इस बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नई कहानी है कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर अपने ही करीबियों ने धोखा दे दिया है। अपने ही करीबी उनके खिलाफ हो गए और ये सब कुछ हुआ है पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले। जी हाँ, पूरा मामला समझिए। मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में खासा बवाल मचा था और अंत में यूबीटी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें देने के साथ फॉर्मूला बनाया गया, जिस पर सभी राजी हो गए। मगर इसके बाद कांग्रेस के अंदर बगावती सुर दिखने लगे। पहले संजय निरुपम बगावती हुए तो उन्हें पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि निरुपम के साथ दिक्कत यह हो गई कि वो बीजेपी या फिर शिवसेना शिंदे गुट में भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहां उनका खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन यहीं पर मामला आगे बढ़ गया, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़
दक्षिण मध्य मुंबई सीट से टिकट की उम्मीद कर रही थी, पुरजोर कोशिश में लगी थी कि यहाँ से यानी कि दक्षिण मध्य मुंबई सीट से उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाए, लेकिन ये सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिल गई। जी हाँ, मुंबई दक्षिण मध्य सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को दी गई, जिसके बाद वर्षा गायकवाड़ और उनके समर्थक नाराज हो गए, बिफर गए। खबर तो यहाँ तक है कि वर्षा और उनके समर्थकों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए प्रचार तक करने से इनकार कर दिया है। उल्टा उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ भी प्रचार करने की बात कही है, यानी कि उद्धव ठाकरे को हराने का, उद्धव ठाकरे की कैंडिडेट को हराने की बात कही है। अब जैसे ही ये बात मातोश्री तक पहुंची तो उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुंबई की सीटों पर उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी जीत की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और मुंबई दक्षिण मध्य में तो वर्षा गायकवाड़ का खासा प्रभाव है। बिना वर्षा के जीत पाना यहाँ यूबीटी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने साफ साफ बगावती तेवर दिखा दिए हैं। जिस कांग्रेस और जिन वर्षा को उद्धव ने अपना माना, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करने लगे, यहाँ तक कि प्रचार के साथ साथ बड़ी हार दिलाने की बात कहने लगे। अब आनंद फानन में उद्धव ठाकरे की तरफ से वर्षा गायकवाड़ को मैसेज भिजवाया गया, मिलने की रिक्वेस्ट की गई। जी हाँ, यहाँ पर पूरा मामला समझिए। एक तो होता है कि मिलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वर्षा गायकवाड़ को मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई, यानी कि पूरा सम्मान दिया गया, मुलाकात करने की अपील की गई, क्योंकि अगर आदेश जैसा कुछ होता तो वर्षा गायकवाड़ बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई। डाउन फ्रेम में बात की गई तो वर्षा गायकवाड़ मिलने को तैयार हो गए और मातोश्री में अब इनकी मुलाकात होने वाली है। जी हाँ, मातोश्री में उद्धव ठाकरे वर्षा गायकवाड़ की मुलाकात होगी, जिसमें माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे वर्षा गायकवाड़ से विनती करेंगे, हाथ तक जोड़ सकते हैं कि उनके कैंडिडेट को जिताने का काम करें, उनके लिए प्रचार करें और उनकी जो भी मांगे हैं वो मानने को तैयार है। जी हाँ, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ की भी कुछ शर्तें हैं और बहुत संभव है कि वर्षा अपनी तरफ से कुछ शर्तें यहाँ पर रखेंगी, कुछ शर्तों के साथ अपनी कुछ और बातों को भी पुख्ता तरीके से रखेंगी, और अगर उनकी शर्तों को, बातों को मान लिया गया तो ठीक, नहीं तो उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगना चाहिए। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को फटका लगेगा, यानी कि सब कुछ आज की बैठक पर टिका है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने खुली बगावत तो कर ही दी है और साफ साफ कह भी दिया है कि उनकी बातें, उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, उनके समर्थकों को समझाएंगे भी नहीं। और जिस तरह से अंदाज वर्षा गायकवाड़ का लग रहा है, उससे तो यही दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे की बातों में फिलहाल वो आने वाली नहीं है, अपनी शर्तें मनवा कर ही दम लेंगी। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के इन बड़े नेताओं की बगावत का कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या उद्धव ठाकरे को इनसे मुश्किलें हो सकती हैं या फिर नहीं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।